Hello, my dear students. Today we are going to do Class 6 Subject Science PT2 exam paper. So let us move towards section A. The first is a student observed the lighted bulb through the pinhole camera as shown. Which option shows the image formation of the bulb in the camera? The first option is erect image at pinhole, upside down image at pinhole, erect image at translucent screen, or upside down image at the translucent screen. So the correct answer is upside down image at the translucent screen. Question number 2 is the motion of pendulum is, जैसा कि आप जानते हैं motion of pendulum is periodic, क्योंकि वो motion एक समय के बाद बार बार repeat होता है. So this is periodic. So the correct answer is periodic. Which is an example of translucent object. Translucent का मतलब होता है जिसके थ्रू हम clearly नहीं देख पाते, उसे हम translucent कहते हैं. So a butter paper is the true answer. The object that gives out their own light is called luminous object. जो object अपनी light खुद show करते हैं, जिनकी खुद की light होती है, उन्हें हम luminous objects कहते हैं. Question number 5. In the below arrangement, the bulb will not glow if it is connected to. किसके साथ कनेक्ट करने से बल्ब ग्लो नहीं करेगा? कॉपर वायर से बिल्कुल करेगा, स्टील स्पून से भी करेगा, मेटल क्लिप से भी करेगा, बट प्लास्टिक से अगर हम इस सर्किट में प्लास्टिक जोड़ते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Question number 6 is choose from the options A, B, C and D given in the figure which shows the correct direction of current. जैसा कि आप जानते हैं द करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो आप बी में देख सकते हैं कि जो बी टर्मिनल है, बी पॉइंट में जो अपर टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव से करंट बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ घूम रहा है. सो बी आंसर इज ट्रू, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स. मैग्नेट के एक साइड को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे साइड को साउथ पोल कहते हैं. सो मैग्नेट इज हैविंग बेसिकली टू पोल्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही प्लेसेस सम मैग्नेट्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर एज शोन. एक बच्चे ने मैग्नेट के पोल्स को अलग अलग तरीके से रखा. अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है और कहाँ पे रिपल्शन हो रही है. विच ऑफ दीज कैन बी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन? ऑल पोल्स रिपेल, क्या सभी पोल्स में रिपल्शन होती है? ऑल पोल अट्रैक्ट, क्या सभी पोल्स में अट्रैक्शन होती है? अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, यस, जब ऑपोजिट पोल्स होंगे अट्रैक्शन तभी होती है. व्हेन द पोल्स आर सेम दे विल डेफिनेटली रिपेल. सो द करेक्ट आंसर इज सी. मूविंग टुवर्ड सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच. आप ध्यान रखेंगे कि जब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको क्लियरली 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं और आपको ये दोनों बातें लिखनी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. So you have to write either 2 points or 2 answers. For question number 9 is Bujo was riding in his bicycle along a straight road. He classified the motion of various parts of the bicycle as rectilinear motion. Rectilinear motion, जब साइकिल चल रही है तो rectilinear motion कौन दिखाएगा? पहले तो rectilinear motion होता क्या है? मोशन जब किसी स्ट्रेट पाथ पर होता है, स्ट्रेट कोई चीज चलती है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. यानी कि साइकिल की जो सीट होगी और जो हैंडल बार होगा दैट विल शो रेक्टिलिनियर मोशन. बोथ रेक्टिलिनियर एज वेल एज सर्कुलर मोशन दिस विल बी शोन बाय द पेडल. पेडल जो है वो कंटिन्यूसली गोल गोल ही घूमेगा. सो इट विल शो रेक्टिलिनियर एज वेल एज द सर्कुलर मोशन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When a ray of light falls on a smooth and polished surface, it turns back in the same medium. This is called reflection. जब कभी भी लाइट किसी प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे कहते हैं, देखिए, इंसिडेंट रे जो आने वाली लाइट है जो कि नॉर्मल से 90 डिग्री पर होती है और नॉर्मल से ही 90 डिग्री पर रिफ्लेक्टेड रे भी होती है. यानी जितने डिग्री के एंगल से इंसिडेंट रे आती है उतने ही डिग्री से वो रे वापस हो जाती है. सो वी कैन से एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. इसका आप डायग्राम भी बना के शो कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज लेबल द गिवन फिगर करेक्टली. एक बल्ब का फिगर आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये नंबर 1 में कि इस चीज का नाम क्या है, नंबर 2 में क्या है, 3 में, 4 में क्या है.
तो नंबर 1 में जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। नंबर 2 जो है वो ग्लास का बल्ब है, ग्लास की जो लेयर होती है बल्ब की, दैट इज द लेयर। नंबर 3 में आपकी ये बल्ब के ऊपर की कैप होती है। नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है ये बीच वाला जो टंगस्टन वायर से जुड़ा होता है। और नंबर 5 में कॉन्टैक्ट वायर है, ये जो कॉन्टैक्ट वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफरेंशिएट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पहले हम इनको डिफाइन कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, तो हमें उसी हिसाब से इसका आंसर लिखना है। Materials attracted by magnets are called magnetic materials, and materials not attracted by magnet are called non-magnetic materials. Magnetic materials, they can be converted into artificial magnets, but non-magnetic को हम artificial magnets में change नहीं कर सकते। Magnetic का example है iron, nickel, cobalt, और non-magnetic का example है leather, wood और plastic. Now we are moving towards section C. In section C, short answer type questions carrying 3 marks. So you have to write enough and give explanation very correctly to get full marks. While measuring the length of a knitting needle, आपने देखा होगा ये जो स्वेटर बुनने वाला जो नीडल होती है, the reading of the scale at one end is 3.0 and the other end it is 33.1. So what is the length of the needle? ये 2 मार्किंग्स आपको उस नीडल के ऊपर लिखी गई हैं। पहले आपको जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो लिखना है, जैसे कौन सी रीडिंग फर्स्ट है आपकी, रीडिंग जो स्टार्टिंग रीडिंग है दैट इज 3.0 और जो एंड की रीडिंग है दैट इज 33.1। तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। सो इट इज वेरी क्लियर दैट ये लेंथ ऑफ द नीडल क्या होगी, एंड की रीडिंग में से फर्स्ट की रीडिंग को हम माइनस कर देंगे। सो यू विल गेट हियर 30.1। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, बहुत आराम से लिखेंगे, एंड देन यू विल गेट 30.1। In question number 14, in the figure, a flower made up of thick color paper has been pasted on the transparent glass sheet. What will be the shape and color of the shadow seen on the screen? देखिए, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, शेडो हमेशा ब्लैक बनती है। So the shape will remain the shape of the flower and the shadow will be black irrespective of the color. शेडो के ऊपर कलर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने किया था, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, जो लाइट देते हैं, जैसे कि सन को आप मान सकते हैं, टॉर्च को मान सकते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट का मिरर इमेज क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं जो मिरर होता है वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि द राइट साइड ऑफ द मिरर अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी ऑन द राइट। तो जैसे ये लिखा है SMART, वैसे ही आपको पहले T दिखाई देगा, फिर R, फिर A, फिर M, फिर S। तो इस तरीके से आपको लेटरल इन्वर्जन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। As you can see, the closed loop through which the current flows is called electric circuit. एक ऐसा लूप है जिसमें करंट फ्लो करता है क्योंकि ये क्लोज्ड है। The components of electric circuits are cell, wire, key and bulb. ये 4 चीजें इसमें होती हैं और इन 4 चीजों से ही ये सर्किट बनता है। एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक वायर है, एक की है और एक बैटरी है। और next question is a torch requires 3 cells. Show the arrangement of the cells with a diagram inside the torch so that the bulb. आपको दिखाना है कि 3 सेल्स को कैसे अरेंज किया जाएगा एक टॉर्च के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा जुड़ते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही आगे बल्ब कनेक्ट होगा। 3 सेल्स आपस में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट होंगे, एक स्विच होगा और सर्किट कंप्लीट होगा ताकि ये बल्ब जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे आर मेड फ्रॉम आयरन एंड अट्रैक्ट्स द मटेरियल्स दैट कंटेन आयरन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही दिखाता है।
कभी भी ये किसी और डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा. इट विल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ. मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन डी, ये आपका लास्ट सेक्शन है और इसमें क्वेश्चंस थोड़े डिटेल्ड में होते हैं. क्वेश्चन 17 इज डिफाइन रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेस्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब होता है जब वो अपनी जगह समय के साथ नहीं बदलता. तो an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time. और मोशन में कब होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी जगह को बदलता है, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से उसकी जगह बार बार चेंज होती है, तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट. SI सिस्टम आपने पढ़ा होगा. SI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एक्सप्लेन पीरियोडिक मोशन विद एग्जाम्पल. पीरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है और उसका क्या एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि एक ऐसा मोशन जो हर थोड़ी एक समय के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. जैसे कि बाउंसिंग बॉल, रॉकिंग चेयर, वाटर वेव, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये सब के सब आपकी पीरियोडिक मोशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन. ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्विच ऑन करने पर भी ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा. सो क्या प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, आपको कम से कम 2 बताने हैं. तो द फर्स्ट इज द बल्ब इज फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो. दूसरा, द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, हो सकता है तार कहीं से लूज हो. द सोर्स प्रोवाइडिंग करंट इज नॉट सफिशिएंट, कि ये सेल सफिशिएंट नहीं है इस बल्ब को जलाने के लिए. द वायर्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, या वायर्स हो सकता है ये ठीक से जुड़ी ना हो, मे बी लूज हो, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, गिव एग्जाम्पल. तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर को पहले डिफाइन करना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है. कंडक्टर का मतलब है द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. ऐसी चीजें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. और इंसुलेटर्स का मतलब है ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, पेपर. आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियंस जब काम करते हैं तो रबर के ग्लव्स पहन के काम करते हैं. रीजन, अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना, क्योंकि रबर, प्लास्टिक और पेपर ये सब इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते. नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. द टॉपिक इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. Light is a form of energy which enables us to see. Light always travels in the straight line. The image formed by the plane mirror is exactly of same size and color as of the object. It is erect and laterally inverted. A shadow is formed only when light rays are blocked by opaque object. The size of the shadow depends on the distance between the source of light and the opaque object. The distance between the source of light and opaque object is more, the size of the shadow decreases. ये आपको बता रहा है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो आपको देखने में मदद करती है. लाइट हमेशा सीधे चलती है. लाइट से जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पर, वो बिल्कुल सेम साइज, सेम कलर की होती है, इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है. इसका मतलब है कि आपका राइट साइड मिरर का लेफ्ट साइड होता है. अ शेडो, जो शेडो बनती है वो कभी भी लाइट की रेज को ब्लॉक करने के बाद बनती है. जो शेडो होती है उससे डिस्टेंस का बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट और ओपेक जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो साइज जो है वो बड़ा बनेगा. द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस. डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट इज मोर, द साइज विल डिक्रीज. सो here the question is the image shows the setup of reflection and shadow formation. इसके बाद आपको questions के answer देने हैं. First question is what can be concluded by the observation. अब देखिए, shadow forms when light is blocked by an object, whereas reflection is bouncing of light. So the first is correct. A shadow forms when the light passes through an object. No, जब light pass कर ही जाएगी तो आपका shadow नहीं बनेगा. So the first option is correct.
सेकेंड इज द इमेज शो द रिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंडल। आपको दिख रहा है कैंडल बाहर रखी है, उसकी इमेज अंदर बन रही है। तो कुछ चीजें हैं इसकी इमेज के बारे में। प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन अपसाइड डाउन इमेज ऑफ अ स्मॉलर साइज। तो प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज और छोटी बनेगी, ऐसा तो नहीं है। प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अपसाइड डाउन इमेज, इमेज उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ऐसा भी नहीं है। प्लेन मिरर इमेज प्रोड्यूसेस अपराइट इमेज of the same size. Yes, so this is the true answer. Light always travel in a straight line. And the last question is, when does a shadow form? जैसा कि आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि when an opaque material is placed in the path of light, shadow is formed. आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। I hope आपको explanation अच्छे से समझ आई होगी। Keep watching the channel for more question papers. Thank you.